आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे फिर से आपके बीच में उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। आज बाइबल वचन में हम देखते हैं तो दृढ़ विश्वास के विषय में हम सीखने पाएंगे। तो हम जब भजन संहिता 23 का 4 देखते हैं तो चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। ऐसा कौन मनुष्य कह सकता है जो परमेश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास, दृढ़ विश्वास होता है, जिसका विश्वास मजबूत विश्वास होता है। चाहे कितनी बड़ी भी समस्या हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, उनके जीवन अंधकार जैसी परिस्थिति क्यों ना हो, ऐसे समय में जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखें, जो परमेश्वर पर विश्वास करें, उनकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें। जब आगे हम व्यवस्था विवरण में देखते हैं, व्यवस्था विवरण 2:22 वचन, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। तो ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा विश्वास में मजबूत रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, जो परमेश्वर पर बहुत ज़्यादा प्रबल विश्वास में जीवन को जीते हैं। चाहे कुछ भी समस्या आ जाए, परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए, परमेश्वर पर उनका भरोसा कभी भी नहीं टलता है। पहाड़ के समान उनका एक पेड़ जैसे मजबूत होता है, एक जगह टिका रहता है, वैसे ही एक परमेश्वर पर टिकने वाला स्थायी विश्वास। तो परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए कौन लड़ता है? परमेश्वर यहोवा लड़ता है। तो आगे हम जब देखते हैं भजन संहिता 91:15 क्या कहता है, जब वह मुझको पुकारे तो मैं उनकी सुनूंगा, संकट में मैं उसकी संग रहूंगा। जब ऐसे मनुष्य जब उस घोर अंधकार से भरी हुई तराई में जब होकर वो चलते हैं, उस समस्या में, उन बीमारी में, उन तकलीफों में होकर जब वो चल रहे होते हैं, तो ऐसे मनुष्य जब परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी सुनूंगा और संकट में मैं उनके संग रहूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं संकट में उनके संग रहूंगा, उन्हें अनाथ अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके संग रहूंगा। और जब यहोवा परमेश्वर संग और साथ है, जब यहोवा परमेश्वर सुन रहे हैं उनकी दुआओं को, उन हालातों में, उन परिस्थितियों में, तो उस मनुष्य को डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आगे जब हम देखते हैं भजन संहिता 91:3, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। तो जब संकट के समय में जो लोग हैं, जो दृढ़ विश्वास में है, परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखे हैं, पीछे नहीं हट रहे, तो जब वो पुकारेंगे तो परमेश्वर उनके संग भी होगा, उनकी सुनेगा भी, और उन्हें उस बहेलिये के जाल से, उस दुष्ट के जाल से, उस शत्रु के जाल से, उस रोग से, उस बीमारी से भी परमेश्वर उसे छुड़ाएगा और महामारी से बचाएगा। महामारी वो रोग है, वो बीमारी हो सकता है, वो कैंसर हो सकता है, वो एड्स हो सकता है, जो संसार में भी जो नाना प्रकार की जिन बीमारियों से, तकलीफों से लोग आज जूझ रहे हैं, तो उन महामारियों से, उन समस्याओं से परमेश्वर बचाऊंगा बोलता है, उस दुष्ट के हाथ से परमेश्वर बचाऊंगा बोलता है। यशायाह 42:6 को जब हम देखते हैं, यहोवा ने तुझे धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर ने धर्म से ऐसे लोगों को बुलाया है, आपको और मुझको बुलाया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, कोई ऐसा माता पिता कह सकता है क्या कि मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा? लेकिन यहाँ पे आज परमेश्वर यहोवा आपसे और मुझसे और ऐसे दृढ़ मजबूत विश्वास में बने रहे हुए लोगों को कहता है, जो आज तकलीफ में, संकट में, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। खुदा उन हालातों में, उन परिस्थितियों में छोड़ता नहीं है, परंतु हाथ थाम कर उन हालात, उन परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। रक्षा करूंगा बोलता है परमेश्वर। तो जब परमेश्वर कह रहा है रक्षा करूंगा, तुम्हारे हाथ को थाम कर तुम्हें उन हालातों से निकालूंगा, तो परमेश्वर झूठा परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जो अपने निज पुत्र को अपने लिए रख नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर हमें और क्या कुछ नहीं देगा, हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम जो है बहुत महान परमेश्वर है। उनका प्रेम अगापा, प्यार करने वाला प्रेम है, कभी खत्म ना होने वाला, कभी बदलने वाला प्रेम नहीं है मेरे परमेश्वर का प्रेम।
सदा एक समान रहने वाला प्रेम है। तो वो जो कह रहा है कि मैं तुम्हारे हाथ को थाम कर तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो वो परमेश्वर रक्षा भी करेगा, हाथ को थाम कर उन हालातों से बाहर भी निकालेगा। निर्गमन 22 का 20 वचन जब हम देखते हैं, जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाऊंगा। अब यहाँ पे कहता है जिस स्थान में परमेश्वर ने तैयार करके रखा है, यीशु मसीह ने तैयार करके रखा है आपके लिए, मेरे लिए, वो स्वर्ग का स्थान और इस पृथ्वी में वो आशीषों से भरा हुआ वो जीवन, वो जय का जीवन, वो आशीषों से भरा हुआ वो जीवन, जहाँ जहाँ जिस स्थान को परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है, स्वर्ग में भी और इस पृथ्वी में, उस स्थान तक परमेश्वर हमें पहुँचाऊंगा बोलता है। वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। तो आज हम मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखे, मजबूत विश्वास रखे, चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो जाए, शैतान हमें कुछ भी नकारात्मक क्यों ना दिखाए, हमें डरना नहीं है, हमें हमारे परमेश्वर पर भरोसा रखना है। क्योंकि जो वाचा बांधने वाला परमेश्वर वो सच्चा है, वो न्यायी है, वो धर्मी परमेश्वर है। वो मनुष्यों के समान नहीं है कि वायदा कर दे और वायदा को पूरा ना करे, आधे रास्ते हाथ छोड़ दे, साथ छोड़ दे, ऐसा परमेश्वर नहीं है। तो आज आपको और मुझको चाहिए कि हमारा विश्वास कैसे हो, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चले तो भी हानि से न डरने वाला विश्वास, समस्या में भी होकर चले, बीमारी में, रोग में, गरीबी में, निर्धनता में, असफलता में भी होकर चले तो भी हमारा विश्वास परमेश्वर पर सदा बने रहे। जिस परमेश्वर ने वायदा किया है वो परमेश्वर हमें निकालेगा और हमें उस स्थान तक भी पहुंचाएगा, उन आशीषों को भी देगा और इन समस्याओं से भी बाहर निकालेगा। तो हमें उन परिस्थितियों में ऐसा दृढ़ और मजबूत विश्वास रखने की ज़रूरत है ताकि हम परमेश्वर के काम को, उसके अद्भुत महापराक्रम के काम को अपने जीवनों में देख सके। क्योंकि परमेश्वर पराक्रमी है, उनके जो पराक्रम के जो काम हैं वो सोच से परे है, सोच से परे। जिस परमेश्वर ने पूरे कायनात को, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, हम मनुष्यों को, आपको, मुझको अपने स्वरूप और समानता में बनाया, वो परमेश्वर में सब कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा विश्वास नकारात्मक परिस्थितियों में दिखना चाहिए कि हम कैसे विश्वास करते। उस विश्वास में, उस नकारात्मक परिस्थितियों में, उन कठिन मुश्किल हालातों में, परिस्थितियों में हमारा विश्वास कैसा होगा। क्या हम दृढ़ विश्वास में बने हुए हैं या हमारा मन इधर उधर हो रहा है। तो ये विश्वास पे डिपेंड करता है कि अगर हम परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो और हम विश्वास में बने हैं तो परमेश्वर हमें देखता है, हर घड़ी उसकी दृष्टि हम पर बनी हुई है, वो हमें जांचेगा, परखेगा और हम हर घड़ी उसकी ओर ताकेंगे, निहारेंगे तो वो अपनी ओर दृष्टि लगाने वाले को कभी भी लज्जित नहीं होने देता है, कभी ना छोड़ता है, ना त्यागता है, ना धोखा देता है। क्योंकि उसने कहा है जगत के अंत तक ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, ना धोखा दूंगा। जन्म देने वाले माता पिता तुझे छोड़ देंगे लेकिन मैं कभी तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा कहते हैं। तो ऐसा परमेश्वर जो वायदा हमसे कर रहा है तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमें उन परिस्थितियों में, जब विपरीत परिस्थितियाँ हो, अच्छी परिस्थितियों में जब सही हो, जब सुख का समय हो, तो उसमें तो हमारा विश्वास नहीं परखा जाता। उस समय में तो सब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आता है, जब घोर अंधकार से भरी हुई, पीड़ाओं से, तकलीफों से, समस्याओं से भरी हुई परिस्थिति, तो ऐसी परिस्थिति में जब हम कहते हैं कि मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगी, जब हम ऐसा कहते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम को करता है। अद्भुत, सोच से परे काम जो कानों ने सुना नहीं, जो आंखों ने देखा नहीं, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसे ऐसे काम को हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में करने के लिए सामर्थ्य रखता है। तो आज मुझे और आपको चाहिए कि हमारा विश्वास बहुत प्रबल विश्वास हो, बहुत उच्च कोटि का विश्वास हो, एक चट्टान के समान का विश्वास हो। क्योंकि चट्टान हमेशा एक जगह स्थिर रहता है, एक पेड़ एक जगह स्थिर रहता है। तो एक पेड़ के समान, एक चट्टान के समान स्थिर रहने वाला विश्वास हो परमेश्वर पर। तो हमारा खुदा जब हम पुकारेंगे उन परिस्थितियों में तो सुनकर हमें उन परिस्थितियों से निकालेगा भी और साथ भी रहेगा। और जब ये हवा परमेश्वर साथ है तो किसी बात से डरने की, किसी समस्या से, किसी रोग से, महामारी से डरने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी डरने की, भय खाने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे प्रियो।
तो आपको इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता बहुत ताया से आशीष करे। ये वचन आप सबके जीवन में कार्य करे और इन वचनों के द्वारा आप और आपका घराना, आपके परिवार, आपके बाल बच्चे प्रभु में सेफ हो, सुरक्षित हो, आपका जीवन मंगलमय जीवन हो, आपका जीवन उद्धार का जीवन हो। ऐसा मेरी प्रार्थना है मेरे खुदा से। आप सबको जय मसीह की।